स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके एग्जाम्स में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं विटामिन से संबंधित टॉप 40 क्वेश्चंस जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, तो आप इन्हें याद कर लें। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो है कहाँ पे संचित रहता है? तो वो है लीवर या यकृत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीवर में। और बात किया जाए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, संक्रमणों का खतरा होता है और जीरोथैलेमिया होता है। ठीक है, जीरोथैलेमिया में क्या होता है? आंखों में आंसू नहीं बनता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी। बात किया जाए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है और मसूड़े भी फूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भूखे व्यक्ति द्वारा शरीर में सबसे पहले किसका उपयोग किया जाता है? तो भूखे व्यक्ति द्वारा शरीर में सबसे पहले ग्लाइकोजन का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइकोजन। क्वेश्चन नंबर 4, नपुंसकता या बंध्यता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो नपुंसकता या बंध्यता जो है विटामिन ई की कमी के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन ई। और बात किया जाए विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल होता है। क्वेश्चन नंबर 5, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो है विटामिन बी और विटामिन सी दोनों होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। और बात किया जाए कौन कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील होते हैं, फैट में घुलनशील होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं विटामिन वो? तो विटामिन के होते हैं, विटामिन ई होते हैं और विटामिन डी होता है और विटामिन ए होता है। आप इसको याद कैसे करेंगे? कीडा। ठीक है, ये वैसे विटामिन है जो वसा में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो है रेटिनॉल है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है रतौंधी होता है, संक्रमणों का खतरा होता है और जीरोथैलेमिया होता है। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो वह है गाजर। गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो बेरी बेरी रोग जो है विटामिन बी की कमी के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी 1। विटामिन बी को विटामिन बी 1 भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बात किया जाए विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम थायमिन है। क्वेश्चन नंबर 8, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स जो है वो है आंवला। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंवला। आंवला विटामिन सी से भरपूर होता है। क्वेश्चन नंबर 9, ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन को लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? सौंदर्य, सौंदर्य विटामिन। तो ब्यूटी विटामिन हम लोग विटामिन ई को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और बात किया जाए कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। क्वेश्चन नंबर 10, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन जो है कार्बनिक यौगिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बनिक यौगिक को हम लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आंखों को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आंखों को स्वस्थ रखने में विटामिन ए सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 12, दूध में निम्न में से कौन सा विटामिन होता है? तो दूध में विटामिन डी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। और बात किया जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरोल होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है बच्चों में। और बात किया जाए वयस्क में क्या होता है? एडल्ट में कौन सा रोग होता है? तो ऑस्टियोमलेशिया होता है। विटामिन डी का सोर्स क्या है? तो मछली, यकृत तेल हो गया और दूध हो गया और अंडे हो गए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में मिलता है? तो खट्टे पदार्थ में मिलते हैं विटामिन सी।
जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन ए। रतौंधी में क्या होता है? रतौंधी में जो है रात में कम दिखाई देता है, ठीक है, रात में दिखना जो है कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, विटामिन ए एंड बी के आविष्कारक कौन थे? तो विटामिन ए और बी के आविष्कारक जो थे वो थे मैकुलन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैकुलन। और बात किया जाए कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था, तो विटामिन का आविष्कार जो है फंक ने किया था। कब किया था? तो वो 1911 ईस्वी में किए थे, ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, गोल्डन चावल एक प्रकार का जीन रूपांतरित चावल है जो कि पीले रंग का होता है। इस चावल में किस पदार्थ की अधिकता होती है? तो गोल्डन चावल में जो है विटामिन ए की अधिकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है एस्कॉर्बिक एसिड है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बायोटीन। विटामिन बी 7 की कमी से कौन कौन सा रोग होता है? तो लकवा, शरीर में दर्द और बालों का गिरना इत्यादि रोग होता है। विटामिन बी 7 का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो मांस हो गया, अंडा, दूध इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 19, मछलियों के यकृत के तेल में कौन से विटामिन की बहुलता होती है? तो मछलियों के यकृत का तेल जो होता है उसमें विटामिन ए की अधिक मात्रा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 20, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये चारों विटामिन क्या है? वसा में घुलनशील होते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, विटामिन ए ये भी है, विटामिन डी ये भी होता है, विटामिन के भी होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। बात किया जाए कि विटामिन को जो है घुलनशीलता के आधार पर दो प्रकार में बांटा गया है। तो पहला क्या है? जल में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी और विटामिन सी। और वसा में घुलनशील विटामिन अगर पूछ लिया जाए आपसे तो क्या क्या बताओगे? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। और याद कैसे करोगे आप इसको? वसा में घुलनशील विटामिन को कीडा, के ई डी ए, कीडा। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज जो है फंक ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फंक। कब किया था? तो 1911 ईस्वी में किया था। क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो सबसे अधिक लोहा यानी आयरन जो है हरी सब्जियों से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरी सब्जी। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के सहायक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। बात किया जाए विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है, फिलोक्विनोन। और विटामिन के जो है सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो हरी सब्जियाँ, टमाटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्सीफेरोल। ये क्या है? विटामिन डी का क्या है? रासायनिक नाम है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और विटामिन डी किस में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन डी जो है दूध, अंडे और मछली यकृत तेल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिलोक्विनोन। क्वेश्चन नंबर 26, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो विटामिन से कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शून्य, कोई ऊर्जा नहीं मिलती है हम लोग को विटामिन से। क्वेश्चन नंबर 27, विटामिन किस भाषा का शब्द है? विटामिन जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, वीटा और मिन। तो वीटा का मतलब क्या होता है? वीटा का मतलब होता है लाइफ। वीटा जो है कौन सा शब्द है? तो वीटा जो है लैटिन शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो विटामिन के अध्ययन को
विटामिनोलॉजी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सनशाइन मतलब सूर्य की रोशनी, ठीक है ना। सूर्य की किरणें से कौन सा विटामिन मिलता है? तो सूर्य की रोशनी से हमको विटामिन डी मिलता है, पैसे याद रखना, सनशाइन। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारियां रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रतौंधी को हम निक्टोलोपिया के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निक्टोलोपिया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B12। बात किया जाए कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। ये भी क्वेश्चन आप सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं? तो विटामिन B2 के कारण मनुष्य की त्वचा और होठ फट जाते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B2। और बात किया जाए विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। और विटामिन B2 का महत्वपूर्ण सोर्स क्या है? तो वो है हरी सब्जियां, दूध, मांस, खमीर आदि। क्वेश्चन नंबर 35, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेंटोथेनिक अम्ल। और विटामिन B5 के कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B5 के कमी से बालों का सफ़ेद होना, ठीक है, मंद बुद्धि होना मतलब बुद्धि कमज़ोर होना। और विटामिन B5 का स्रोत क्या हो जाएगा? तो मांस, दूध, मूंगफली, गन्ना, टमाटर आदि। क्वेश्चन नंबर 36, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। और बात किया जाए विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B3 के कमी से त्वचा दाद, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पिलाग्रा बोलते हैं। और विटामिन B3 का महत्वपूर्ण सोर्स क्या हो जाएगा? मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां आदि। क्वेश्चन नंबर 37, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो विटामिन B7 की कमी से बाल गिरते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B7। बात किया जाए विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटीन होता है। मानव शरीर में RBC बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। विटामिन सी जो होता है RBC बनाने में मददगार होता है। क्वेश्चन नंबर 39, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो मूत्र में जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए। विटामिन H को और किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन H को जो है विटामिन B7 या बायोटीन के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।